क्या सिकंदर राजा की ओर से क्या सिकंदर राजा से तुम ही दूत बनकर आए हो? कहिए, क्या समाचार आए हो? यदि अनुचित न हो तो अपना परिचय देने का भी कष्ट करें। अंगद नाम पाली का बेटा, अंगद नाम पाली का बेटा, दासों का बाहु कोई है बेटा, दासों का बाहु कोई है बेटा। राम दूत हम सुनदस सीसा, राम दूत हम सुनदस सीसा, आए तब देखन बुझ दीसा, आए देखन तब बुझ दीसा। श्रीमान, मैं स्वर्गीय बालराज बाली का पुत्र हूं और अंगद मेरा नाम है। मैं श्री रामचंद्र जी की ओर से आपके लिए एक संदेश लेके आया हूं। ओहो, तो तुम ही मेरे मित्र बाली के सुपुत्र हो। कहिए, सकुशल से तो हो? आपकी कृपा से सब कुशल है। मैंने बहुत समय पश्चात तुम्हें देखा था, इसलिए जल्दी न पहचान सका। लेकिन मुझे आश्चर्य होता है कि तुमने यह नीच कार्य करने की कैसे ठान ली। आप मुझे कुछ भी कहे, मैं नीच तथा पतित कहने का कब बुरा मानता हूं, बल्कि आपकी बातों से सहन करते हुए अपने स्वर्गीय पिता के मित्र होने के कारण आपको अपनी कुछ बुद्धि के अनुसार समझाना अपना कर्तव्य समझता हूं, क्योंकि आपके और पिताजी के विशेष संबंध होने के कारण मुझे आपसे स्नेह भी है। अन्यथा हमारी ओर की सूचना हनुमान जी द्वारा पहले ही दे दी गई है। बच्चे शांत बैठ जाओ। रे अंगद, रे अंगद तो बाली करे बालक, अंगद तो बाली करे बालक, उपजावन से मतो बोल घातक, उपजावन से मतो बोल घातक। था तुम सुनावे, था तुम सुनावे, निज मुख तापस होत कहावे, निज मुख तापस होत कहावे।
पूछहु तोई कुशल कहो बाली की मोही कुशल कहो बाली की मोही। बस बस, मेरे पास इन भाषणों को सुनने का समय नहीं है। तुम्हें जो कहना है शीघ्र कहिए। तो सुनिए, मुझे श्री रामचंद्र जी ने इसलिए भेजा है, आप अब भी इस अकारण के रक्तपात से मुंह मोड़ ले, और यही मेरी भी आपसे प्रार्थना है। यदि दोनों ओर संधि होगी, सैनिक बलदार नहीं होंगे, सब और सब का राज रहेगा, झगड़े निशान नहीं होंगे। जो रणचंदी चैत भी पृथ्वी स्वरितमय होगी, चार प्रदत फिर होगी, पहले तो महापर लय होगी। इसलिए आप श्री रामचंद्र जी से क्षमा मांगकर सीता जी को उनके पास पहुंचा दीजिए। कदापि नहीं अंगद, कदापि नहीं। फिर मैं भी क्षमा करवाने की कोशिश करूंगा। बस बस, जवान बनकर। अरे नारायण, को तो जन्म लेते ही मार देना चाहे था। पिता का बदला तो दूर रहा, उल्टा उनका ही सेवक बनकर फिर रहा है। धिक्कार है तेरे जैसे कपूत को, धिक्कार है। अंगद माने रहे नए निहत्ता पिता, निर्माणाभिस्तते तस्य दूतम तमागत, निर्माण तस्य दूतम तमागत। धिक्कार है अंगद तेरे जैसे कपूत को। जय श्री राम। यदि मेरे घर में जन्म लेता तो तुझे मैं कब का स्वर्ग पहुंचा देता। बेशरम, अरे बेशरम, जिस कुल में तेरा जैसा लाल हो, बाप के घातक का अफसोस जो दलाल हो, इसको अपनी शर्म न गहरत का कुछ भी ख्याल हो, ऐसा कुल क्यों कर नहीं जो दुनिया से पायमाल हो। स्त्री के वास्ते भाई की जान ली। अरे बेहया, तूने उसी की सेवकाई ठान ली। अरे ओ मोहनी रावण, वास्तव में भी तेरा कोई दोष नहीं। बिल्कुल सही है। क्योंकि होनी के काल चक्र ने तेरी बुद्धि पे पर्दा डाल दिया है। अरे मूर्खा, सोच समझकर अंश तेरे हृदय से निकाल दिया है। शौक है यहाँ आना, बेफायदा हुआ। वक्त है अपनी समझ जा, क्यों मौत का सैदा हुआ। तेरी बातों से तेरा ख्याल बेफायदा हुआ। क्या विभीषण आपके कुल में नहीं पैदा हुआ? आप अपनी सोचिए, क्या फिक्र है तेरे बाप की? होने वाली है वही हालत है हजरत आपकी। नहीं शक्ति थी तुझ में, तो तू मेरे पास चले आता। मैं तेरे बाप का बदला उसी क्षण चुका देता। पीछे फिक्र करना, मुझे बदला दिलाने
मेरे से युद्ध करने की भला क्या उनकी ताकत है? न कर इतना घमंड लंकेश, न कर इतना घमंड। जहां एक राजधानी है तेरे से आ लेना बाकी कुछ इंसानी है। अरे मूर्ख, अरे हट, दूर हो जा, अरे हट, दूर हो जा। क्यों मुफ्त में कान खाए हैं? तेरे जैसे बच्चे तो मैंने आज तक लाखों पढ़ाए हैं। पढ़ाए हो शायद कभी, पढ़ाए हो शायद कभी, जब थे आप आपे में, मगर अब अक्ल को मारी गई आप कर इस बुढ़ापे में। जवान को रोक, ओ जाहिल, जय श्री राम। पक पक लगाई है। किसी बेअक्ल ने तुझे क्या कुछ अक्ल भी सिखाई है? अक्ल होती तो क्या फायदा था, अक्ल होती तो फिर क्या फायदा था। अकल का ही रोना है, बदौलत अकल की खाक जनता का होना है। अरे मूर्ख, तुझे किसी ने अपने से बड़ों के साथ कुछ बातें करने भी सिखाई है या मूर्खों से ही पूरा जीवन बिताया है? हाँ, अब ध्यान आया। पिता का साया होता तो जय श्री राम। पिता का साया तो सर से जाता रहा और फिर रहा चाचा सुग्रीव, जिसने अपने भाई का खून पिया। वह तेरी शिक्षा का भार अपने सिर पर क्यों उठाएगा? मगर आप भी अपने पिता की हत्या को याद कर और सुग्रीव जैसे चाचा से छुटकारा छुटकारा पा। खैर खैर मैं मूर्ख ही सही, किंतु बुद्धि आपकी ठिकाने नहीं है, क्योंकि जो सोच समझकर उत्तर देने के स्थान पर निजी झगड़े छेड़ रहे हैं। मेरे पिता ने जैसे भी किया वैसा ही फल पाया। औरों के घर के झगड़े, औरों के घर के झगड़े, हे रावण न खेल तू, तुझको पढ़ाई क्या पड़ी, पहले अपनी निवेड़। हे रावण, अब मैं सपट शब्दों में कह देता हूं, जो गति मेरे पिता की हुई वही शीघ्र तेरी होने वाली है। अरे मूर्ख, जय श्री राम। तू अपनी पदवी पर रह। अंगद, तू अपनी पदवी पर रह। अधिकार न राड़ बढ़ाने का, बकवादी तेरा काम नहीं, मुंह चोरी कर समझाने का। हम दोनों आप निपट लेंगे, हम दोनों आप निपट लेंगे। इनमें ठन रही लड़ाई है तो व्यर्थ मुंह लगा जाता और नाहक राड़ बढ़ाई है। बस बस, अब ज्यादा जुआ न चला। बापों ने अंधा किया तुझे लंकेश, बापों ने अंधा किया तुझे। अंतिम दिन आने वाला है, 2-4 रोज में तू रावण इस दुनिया से जाने वाला है। जिस समय राजत्व होगी, जिस समय राजता होगी, तब आपस में ठन जाएगी ये हरी भरी नगरी, शमशान में बन जाएगी। अफसोस, मैंने तुझे बहुत समझाने का प्रयत्न किया, किंतु तेरी समझ में नहीं आया। ज्यों ज्यों तेरा काल निकट आ रहा, त्यों त्यों तेरी आंखों में नशा छाता जा रहा। निसंदेह तू भी सच्चा है, क्योंकि तू अभी बच्चा है। तेरी समझ में राम से बढ़कर और कोई नहीं। जय श्री राम। परंतु याद रख, सारा संसार तुझ जैसा कपूत नहीं।
मैं लंकापति रावण हूं, रावण। श्रीमान कभी पाताल गए, श्रीमान कभी पाताल गए बलिरागर को जितन को। तब छोटे छोटे बच्चों ने मेटा था योद्धापन में। जब घुड़साल में बांधा था, जब घुड़साल में बांधा था, अच्छी तरह सताया था, तब दया आई थी पारी को, जाकर तुझे छुड़ाया था। उस रोज शस्त्र भाव जी ने, उस रोज शस्त्र भाव जी ने सब शान किरकिरी कर दी थी। कुछ याद है कि सीता स्वयंवर में जब धनुष ने इज्जत ले ली थी। लंकेश, यदि तू वही रावण है, धन्य है तेरी वीरता को। किंतु मैं भी श्री रामचंद्र जी की सेना में सबसे छोटा और निर्बल बादल तेरे प्राण, तेरे प्राण, तेरे तथा मैं तेरे विचारों से भी नादार हूं, परंतु तेरा भ्रम दूर करने के लिए अपनी शक्ति का एक छोटा सा चमत्कार दिखाता हूं और अपना पैर पृथ्वी पर जमाता हूं। तेरी सेना में जो भी बलवान हो उसे बुला ले। जो मेरा पैर पृथ्वी से उठा देगा, तुम्हारी जय और हमारी पराजय। अन्यथा सीता माता को श्री रामचंद्र जी के पास भेजना होगा। कहो, स्वीकार है? हाँ हाँ, मुझे स्वीकार है, किंतु बाद में पछताना न पड़े। वीरों का प्रण प्राणों के साथ होता है। जय श्री राम, जय शंकर की। सेनापति उठो और इस बंदर को अपनी शक्ति का परिचय दो। जी लंकेश। जब कदम इसका उठाने को मिलेगी जगह, इसको कहीं भी मुंह छिपाने को, मेरी शक्ति में आ जाएगी कुल शक्ति जमाने की। संभल जा, अब मैं आता हूं तेरा बल आजमाने को। ठीक है। जय शंकर, जय शंकर के। इस बालक से क्या सर खपाना, जब कोई बहादुर सामने आएगा तो देखा जाएगा। जय शंकर। बेटा निकुंभ, उठो, अब तुम्हारी बारी है। इस बंदर को अपनी शक्ति का परिचय दो। दादी जय शंकर के। जय शंकर की। मैं अपनी
वीरता को जौहर आपको दिखलाता हूँ। नजर मेरी ओर रखना, ये पाँव कैसे उठाता हूँ। आज्ञा हो तो इसके पैरोगे, आज्ञा हो तो इसके पैरोगे टुकड़े टुकड़े बनाता हूँ। और कायर सावधान, मैं तेरी ओर आता हूँ। हिला दे भाई, इसको हिला दे, अन्यथा तेरे पाँव के टुकड़े टुकड़े बना दूंगा। अरे अब ये नहीं मानेगा। पहलवान, अब तुम उठो और अपनी शक्ति का परिचय दो। जो आज्ञा महाराज। वह ताकत की कुदरत ने मेरे इन दस्त वालियों में जमीन को आसमान कर दूं, इस छोटी तराजू में है तो बड़ा घमंडी है, उठा देना। क्यों भरी सभा में मुझ जैसे वीर की इज्जत खोता है? नहीं उठाएगा तो भाड़ में पड़। जब मुकाबले में आएगा देखा जाएगा। बेटा इंद्रजीत। जी पिताजी। उठो और इस बंदर को अपनी महाशक्ति का परिचय दो। जय आज्ञा पिताजी। पिताजी जय शंकर की। जय शंकर की। चलूंगा जिस जमीन पर मैं, चलूंगा जिस जमीन पर मैं, भूचाल वहां पर आएगा। जमीन तो एक तरफ ब्रह्मांड भी काट जाएगा। इसको तो एक ही झटके से, इसको तो